अश्वत्थामा की संपूर्ण कथा, अमर योद्धा, शापित आत्मा और महाभारत का सबसे भयानक अंत। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जो मर नहीं सकता, जिसके घाव कभी भरते नहीं, जिसका दर्द हजारों सालों से चल रहा है। वो कोई दानव नहीं था, वो कोई राक्षस नहीं था, वो था महाभारत का सबसे दुखद पात्र, अश्वत्थामा। आज की यह कथा सिर्फ इतिहास नहीं, यह शाप, कर्म और अहंकार की सबसे भयानक कहानी है। अगर आपने यह कथा अंत तक सुनी तो समझ लीजिए महादेव ने आपको बुलाया है। अश्वत्थामा का जन्म कोई साधारण जन्म नहीं था। उनके पिता थे द्रोणाचार्य, महाभारत के महान गुरु। लेकिन द्रोणाचार्य के जीवन में गरीबी, अपमान और पीड़ा भरी थी। उनकी पत्नी कृपि संतान के लिए तरस रही थी। एक दिन द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। महादेव अकट हुए। शिव बोले, द्रोण, तुम्हें पुत्र मिलेगा, लेकिन यह पुत्र सामान्य नहीं होगा। महादेव ने अपने त्रिनेत्र से उत्पन्न ऊर्जा उस गर्भ में डाल दी। जब बालक जन्मा तो उसने रोना नहीं, घोड़े की तरह हिनहिनाया। इसीलिए उसका नाम पड़ा अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। लेकिन उसी क्षण एक अशुभ संकेत हुआ। उस बालक के मस्तक पर मणि प्रकट हुई। यह मणि उसे रोग, भूख, प्यास, बुढ़ापे और मृत्यु से बचाने वाली थी। पर यही मणि आगे चलकर उसके जीवन का सबसे बड़ा शाप बनी। अश्वत्थामा का बचपन राजकुमारों जैसा नहीं था। जब कौरव पांडव दूध पीते थे, अश्वत्थामा पानी में चूना मिलाकर पीता था। वो अपने पिता से पूछता, पिताजी, क्या दूध भी ऐसा ही होता है? द्रोणाचार्य के पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं था। यहीं से अश्वत्थामा के भीतर हीन भावना और क्रोध जन्म लेने लगा। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम करते थे। वो चाहते थे कि अश्वत्थामा दुनिया का सबसे महान योद्धा बने। लेकिन समस्या यह थी, अश्वत्थामा में प्रतिभा थी पर विवेक नहीं। जहां अर्जुन ध्यान और मर्यादा सीखता था, वहां अश्वत्थामा अहंकार सीखता था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, अश्वत्थामा धर्म के पक्ष में नहीं गया। वो गया अपने पिता के अपमान का बदला लेने, कौरवों के साथ। यहां से उसकी त्रासदी शुरू होती है। युद्ध के 15वें दिन द्रोणाचार्य अपराजेय थे। तब एक अधर्मी योजना बनी। भीम ने हाथी अश्वत्थामा को मार दिया और कहा, अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने आधा सच बोला, नरो वा कुंजरो वा। द्रोणाचार्य टूट गए। उन्होंने शस्त्र छोड़ दिए और धृष्टद्युम्न ने उनका सिर काट दिया। जब अश्वत्थामा को पता चला, उसका विवेक हमेशा के लिए मर गया। उस रात जब पांडव सो रहे थे, अश्वत्थामा कृपाचार्य और कृतवर्मा के साथ पांडव शिविर में घुसा। उसने सोते हुए धृष्टद्युम्न, शिखंडी और 5 उपपांडव, द्रौपदी के पुत्र सबका वध कर दिया। खून की नदियां बहा दी। यह युद्ध नहीं था, यह नरसंहार था। सुबह पांडवों ने जब देखा, द्रौपदी के 5 पुत्र मृत पड़े थे। कृष्ण ने कहा, अश्वत्थामा ने अपने विनाश का बीज स्वयं बो दिया है। अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा किया। डर के मारे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों अस्त्र टकराने वाले थे। कृष्ण ने रोका। अर्जुन ने अपना अस्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं ले सका। अश्वत्थामा को बांधकर लाया गया। द्रौपदी अपने बच्चों की लाश देखकर कांप रही थी। भीम चिल्लाया, इसे अभी मार डालो। लेकिन द्रौपदी बोली, नहीं, इसे मत मारो, यह भी किसी का पुत्र है। कृष्ण ने कहा, मृत्यु इसके लिए बहुत आसान है। कृष्ण आगे आए। उन्होंने अश्वत्थामा के मस्तक से मणि छीन ली और कहा, आज से तुम अमर रहोगे, लेकिन हर दिन मरोगे। ब्रह्मास्त्र के शाप, तुम्हारे शरीर से हमेशा रक्त और पीप बहेगी।
कोई तुम्हें आश्रय नहीं देगा। तुम सदियों तक भटकते रहोगे, मृत्यु तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। अश्वत्थामा चिल्लाया, लेकिन समय निर्दयी था। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटकता है। कई साधुओं ने उसे देखा है, खून से सना हुआ, अकेला पीड़ा में कराहता। महाभारत समाप्त हो गई, लेकिन अश्वत्थामा की सजा